देश पे कर्जा बढ़ा है, लेकिन इसीलिए जीडीपी उससे डबल बढ़ी। ऐसे ये झूठे हैं, ऐसे इनका लीडर झूठा, ऐसे इनकी सरकार झूठी है, ठीक है, और कुछ नहीं। ठीक भाई, झूठ बोलते रहो, जनता को गुमराह करता हो। अगर मीडिया से मोदी नहीं हारेगा तो धिक्कार है भाई साहब। ये कह रहे हैं ना कैमरे और यूट्यूबर से हार जाएंगे, लोकतंत्र का चौथा पिलर है और हारना चाहिए इससे। शिक्षा जो पहले थी उससे अभी बेटर शिक्षा है। हाँ जी, अभी बेटर शिक्षा। इस बार 400 से पार का बहुमत आ रहा है। लेकिन भक्त नहीं हूँ ना कि मोदी भक्ति में कह दूंगा 65,000 कमा रहा हूं। मोदी भक्ति की क्या बात है, सरकार अच्छा काम स्कीम पूछा ना, किस स्कीम पे आएगी बीजेपी की गवर्नमेंट। मैं गिनो, उज्ज्वला योजना, 370 हटा धारा, राम मंदिर, खर्चे न, उसके बाद ऐसे तो बहुत सारे हैं, पर मेन यही है। ऐसा कौन सा काम है मोदी जी का जो वापसी कर सकते हैं? क्या ऐसा कौन सा काम किया मोदी जी ने जिसके दम पे वापसी कर सकती है? भाई साहब, कांग्रेस बताओ कौन सा काम किया जिसके नाम पे। तो वो तो मैं इनसे पूछूंगा ना। नहीं, इन्हीं से जवाब इन्हीं से पूछो आप बताओ या इनसे पूछो। नहीं, क्यों बताएं? काम ऐसा किया कांग्रेस ने जिसके नाम पे उसकी बात। आप बताइए कौन सा काम है जिसके दम पे कांग्रेस वापसी कर सकती है? देखो, सारे काम कांग्रेस के ही हैं, लेकिन मैं अपने बड़े भाई से ये पूछना चाहता हूँ। मुद्दा बताइए, कौन से मुद्दे को लेकर आते हैं? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, शिक्षा का है, बेरोजगारी का है, और महंगाई का है। 72,000 किसान को अच्छा नहीं लगा, 6,000 पे सरकार बना दी बीजेपी की, 6,000 पे सरकार बना दी। आप बताइए क्यों वापसी करें? 72,000 अच्छा नहीं लगा। अब बताओ कौन झूठा है कौन सच्चा वो है? छोड़िए, आप बताइए। इन्होंने कहा बेरोजगारी है, महंगाई है, ये सब चीजों को लेकर कांग्रेस, शिक्षा, इसको लेकर कांग्रेस वापसी कर सकती है। सुनिए, राहुल गांधी ने कहा था कि 72,000 रुपए देंगे हर किसान को। 72,000 अच्छा। कांग्रेस पे क्यों जा रहा है? आपको ये कह रहा है कि बीजेपी सरकार 2024 में वापसी क्यों करेगी? ऐसा कौन सा काम किया? या बहुत सारे काम किए उन्होंने, बहुत सारे काम इन्होंने किए गिनवाया ना 2024 कि शिक्षा है, महंगाई है, बेरोजगारी। कहाँ शिक्षा है? शिक्षा जो पहले थी उससे अभी बेटर शिक्षा है। बेहतर शिक्षा। हाँ जी, अभी बेटर शिक्षा है। तो आप अपने बच्चों को क्यों प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं? प्राइवेट में तो लोग पढ़ाते हैं, जिसकी कैपेसिटी है वो प्राइवेट में पढ़ाते हैं। अच्छा, मुद्दा बताइए, कौन से मुद्दे को लेकर वापसी कर सकती है? वापसी क्यों, कौन से मुद्दे को लेकर? क्या? अच्छा, तुम एक बार बताओ भाई, जो आदमी कौन सी मुद्दे को लेकर? मुद्दा ये है कि बीजेपी ने देखो पूरे भारत को एक किया, पूरे भारत को एक किया। दूसरा, अभी पीओके आने वाला है। पूरा भारत पहले एक नहीं था क्या? नहीं था, पहले माइग्रेन था जम्मू कश्मीर में। जम्मू, जी हाँ जी हाँ, पहले दर्द था। ये मुद्दा लेकर के क्या वापसी कर सकती है बीजेपी? बिल्कुल करेगी, 100% करेगी। और पिछली बार जो बहुमत था, पिछली बार भी आपको पता है 2/3 का बहुमत था। 2/3 का बहुमत था। इस बार 400 से पार का बहुमत आ रहा है। इस बार 400 से पार का 400 ना, बिल्कुल आ सकता है। भाई साहब की जैसे 65,000 सैलरी है ना, कुछ प्रूफ नहीं है, ऐसे इनके 400 सीट आ सकती हैं। भाई साहब, एक ठीक है? काम करो। और दूसरा अगर- बात सुनो, है ना, एक काम करो, है ना, चुनाव अब ये भाई साहब, खत्म होने के बाद ये भाई साहब अभी कह रहे थे हमारा देश तरक्की कर रहा है। इनसे ये पूछो देश किसकी वजह से तरक्की करता? फ्रांस जो है हमसे आगे है, चीन हमसे आगे है, जर्मनी हमसे आगे, जापान हमसे आगे, अमेरिका आगे हैं। वो कांग्रेस की सरकार में ये आगे नहीं, कांग्रेस की सरकार में ये आगे नहीं था। हमसे ये बताओ क्यों आगे हैं वो? नहीं, कांग्रेस की सरकार अरे में ये क्यों आगे नहीं। यार, ये बताओ क्यों आगे हैं? अच्छा, 9 साल में, अगर 4 साल में, 5 साल तरक्की में, किससे होती है? आदमी की तरक्की किस चीज से होती है? ये बताइए जीडीपी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी भारत की? तरक्की बताओ यार, GDP बढ़ी है भारत की कि तरक्की नहीं बढ़ी बताओ है? ना। तुम्हारे 65,000 रुपए जो मिल रहे हैं किस वजह से मिल रहे हैं? भाई, उस वजह से मिल रहे हैं कि आप अपना उद्योग चला रहे हैं। आपके तुम्हें उद्योग 65,000 क्यों मिल रहे आपके हैं? उद्योग में काम करके, आपके क्यों उद्योग मिला? में काम करके क्यों मिला तुम्हें उद्योग में काम? हाँ। क्यों मिला? आपका जीडीपी बढ़ी। अनपढ़ आदमी को 65,000 रुपए दिलवाओ, चलो मैं लगवाऊं। पढ़े लिखे हो ना, एक अभी तो ट्रिलियन मिला। इकोनॉमी कब हुई थी भारत की? ये आज 5 ट्रिलियन की बात करते हैं। ये बताओ, इनसे ये पूछो कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी होने में कितना समय लगा था, और उसके बाद 2 ट्रिलियन होने में कितना लगा, और 3 ट्रिलियन होने में और 5 ट्रिलियन होने में कितना समय लगा? इतना पूछो। भाई, अब इनसे ये पूछो कि अरे जो पूछो, महंगाई बताते जवाब भी हैं, दो जो ये यार। महंगाई बताते हैं, महंगाई का रेट बता दें। सुनो। महंगाई का रेट बता दें कि कांग्रेस की सरकार में कितने साल से कितने साल तक। भाई साहब को ये नहीं पता अच्छा, 65,000 आपको की पता सैलरी क्यों मिल रही है? भाई साहब, 65,000 की ट्रिलियन हुई 2007 सुनो में। सुनो, 65,000 रुपए क्यों मिलते हैं आदमी को? उसकी क्वालिफिकेशन के पे तो मिलते हैं। हाँ। तो क्वालिफिकेशन कहाँ से आएगी? भाई साहब, एक बात बताओ हाँ। कि जो आदमी अगर रोड पे घूमेगा, वो कहे कि मुझे 1 लाख रुपए दे दो, मुझे 1.5 लाख रुपए दे दो, उसको थोड़ी मिलेगा। तरक्की अच्छा, एक बात से होती बताइए, है ना। आपने जीडीपी की बात की है और देश पे कर्जा कितना है? क्या
देश पे कर्जा, आप ये बताइए कौन से देश पे कर्जा नहीं? दूसरे देश से हमें क्या करना है? आप अपनी देश की बताइए। देश पे जो कर्जा लोग आदिवासी के हंसने लगे। सुनिए देश पे कर्जा बढ़ा है, देश पे कर्जा बढ़ा है, मैं बताता हूँ आपको, देश पे कर्जा बढ़ा है, लेकिन इसीलिए जीडीपी उससे डबल बढ़ी है। जीडीपी आपकी जीडीपी बढ़ रही है, आपका कर्जा भी बढ़ रहा है, तो क्या फायदा? क्या सबसे ज्यादा कर्जा कौन से कंट्री पे है, ये बताइए आप। आप बताइए सबसे ज्यादा कर्जा कौन सी किस कंट्री पे है? आप बताइए भाई साहब, आप बताइए, आप बताइए। मुझे नहीं पता कौन सी कंट्री आप पे। बताएंगे इस बात को? नहीं सबसे ज्यादा नहीं, मुझे नहीं पता है किस देश पे इंडिया कर्जा। की बात क्यों करते मैं हैं? बताऊं सबसे ज्यादा कर्जा ना है यूएस के पास, यूएस के पास है सबसे ज्यादा कर्जा। सेकंड नंबर पे चाइना के पास है, ठीक है, कर्जा है। कर्जा जी है। हाँ, जी कहाँ से पढ़ा जी आपने? हाँ। भाई साहब आपने कहाँ से पढ़ा? आप रुक जाइए, रुक आप जाइए। बताइए, अरे आपने रुक कहाँ से जाइए, रुक जाइए, रुक आप जाइए। बताइए आपने कहाँ से पढ़ा? हम बताते हैं, हम जब तो बोला हम नहीं जानते। अरे यार आप नहीं हम जानते, नहीं जानते, तो हमने फिर बोला सवाल ना। नहीं करना चाहिए गूगल आपको। करो। कहाँ से पढ़ा? अच्छा आपने स्कीम पूछा ना किस स्कीम पे आएगी बीजेपी की गवर्नमेंट, मैं गिनूं? उज्ज्वला योजना, 370 हटा धारा, वो राम मंदिर, मेरे खर्चे ना चल ले, पहले बहुत चल लेते अब ना चल ले। राम मंदिर, ठीक है, अब चलेंगे भी नहीं, किसान अब समृद्धि चलेंगे भी योजना, नहीं भाई, चोरी सम्मान करके योजना। खर्चे चलते थे पहले। ठीक है, उसके बाद ऐसे तो बहुत सारे हैं पर मेन यही है। आपने जो बताया उसमें से विकास का काम कितना है? क्या राम मंदिर विकास है, ना 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 170 विकास है। मेरी बात सुनो। यूक्रेन में नहीं, इंडिया की बात करिए ना, यूक्रेन का जस्ट एग्जांपल, अरे बहुत दूर है वहाँ। यूट्यूब का जो इतना विस्तार, आप यूट्यूबर हो चाहे जो भी हो, ये क्या कांग्रेस शासन में देखा था आपने? ये मोदी जी ने किया, हैं? मोदी जी ने किया। सर नहीं देखते हो 2014 से पहले मैं यूट्यूब भैया चला तुम भी रहा तो बता दो कितना कमा। हूँ। अच्छा आप बताइए। मेरी बात सुनो, इस सरकार में जो आप रोड पे खड़े होके भी पैसे कमा रहे हो ना, हाँ। रोड पे खड़े होके पैसे कमा रहे हो, कांग्रेस की सरकार में नहीं कमा सकते थे, कांग्रेस की सरकार में नहीं कमा सकते थे। एक नंबर का पैसा कमा रहे हो, छाती चौड़ी करके खड़े हुए ये तो हो, बात सही बोली। छाती चौड़ी करके खड़े हुए हो, चुनाव तब आयोग कमाते कांग्रेस हो ने आप। बनाया, चुनाव आयोग कांग्रेस ने बनाया था। किसने बनाया? किसने बनाया था? संविधान सभा ने बनाया था। उस टाइम पे कौन था संविधान सभा का अध्यक्ष जब गठन हुआ चुनाव आयोग का? कौन था अध्यक्ष संविधान सभा का? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, कौन थे वो? कांग्रेस के थे, किसके थे? और संविधान सभा, राष्ट्रपति किसी दल के होते हैं? अरे भाई राष्ट्रपति साहब, किसी दल के होते हैं? चुनाव आयोग पहले चुनाव से पहले बना ना, पहला चुनाव 1951 में हुआ, ठीक, और संविधान सभा का गठन भैया 1949 में हो गया। 1949 में जब गठन हुआ, और नेहरू जो थे वो भाई पार्टी के अध्यक्ष थे ना, वो पार्टी के अध्यक्ष की हैसियत से उन्होंने 3 साल वो झंडा फहराया, ये प्रधानमंत्री समझते हैं। 3 साल जो 51 तक फैलाया तो पार्टी के अध्यक्ष थे। और तो भैया गठन तो भैया एक अध्यक्ष, एक पार्टी नहीं किया था ना, नेशनल कांग्रेस दूसरी पार्टी थी क्या? ठीक है, और कुछ भी नहीं थे। और सुनो, ठीक है, पढ़ो वो भाई। बेटन के चमचे थे बस, भाई सिर्फ साहब वही थे। सुनो, चुनाव आयोग का गठन नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू थी। सिर्फ माउंटबेटन के चमचे थे मुस्लिम और लीग कुछ भी पार्टी नहीं। बनी, ठीक मुस्लिम है। लीग पार्टी बनी, उसके बारे में ही बताइए। क्या बताऊं? कब बनी? बारे में कब बनी थी मुस्लिम लीग? बताइए आप। बनी थी, मैं आपसे कंट्री को बर्बाद करके फिर भी कांग्रेस चाहिए इनको। एक मिनट इधर आइए भैया। ये तो बात सही है, कंट्री तो बर्बाद हो गई ऐसे लोगों की वजह से। भाई ऐसे लोग अगर देश में आए तो सच में कांग्रेस ने बर्बाद किया। अरे सुनो, भाई साहब ठीक है, मीडिया की आप कह रहे थे, मीडिया की ठीक है। 75 में क्या आरती उतार रहे थे मीडिया की? 75 में मीडिया की आरती उतारी जा रही थी, क्या हो रहा था? क्या हो रहा 77 में था? क्या हुआ था मीडिया के साथ? क्या हुआ? भाई लगी थी ना, सेंसरशिप अरे लगी तो थी ना। क्या हुआ? कैसा था उस टाइम का 75 का मीडिया कैसा था? मेरी बात सुनो, पूरी सेंसरशिप लग गई थी, पूरी सेंसरशिप लग गई थी, कोई कुछ ना बोल सकता था ना लिख सकता था। अब क्या है? हैं? अब क्या है? बिल्कुल सब बोलते हैं, सब करते हैं। अब क्या है? अरे कहाँ ले जा रहा है? रुकिए भाई। एक मिनट, ये एक मिनट, भाई आपके पास समय है। अरे सुनो, आप लोग सरकार पलटो अच्छी बात। भैया तुम अपनी सैलरी दिखा पाए क्या? अपनी सैलरी दिखा दो। मैं तो बेरोजगार हूँ, मैंने कब कहा मैं 65,000 कमाता हूँ? जिसने कही है वो मैं तो बेरोजगार हूँ, मैंने कब कहा 65,000 कमाता हूँ? मैं पूछ रहा हूँ जिसने जो 65,000 कमा रहा है उससे सैलरी दिखवाओ। सिंगुलर में बात करने की कोशिश नहीं, सिंगुलर में बात करने की कोशिश नहीं, सिंगुलर में बात नहीं करोगे आप, सिंगुलर में बात नहीं करोगे। अच्छा पर्सनल बोलो यार। देखो ये तो ग्रामर पढ़ा गए मुझे। पर्सनल नहीं, ग्रामर नहीं। हाँ, सच बोलो यार कैमरे पे। हम 2 अब रुपए कमाते किसी हैं। सरकार के समर्थन में तुम 65,000 सैलरी बोल दोगे? बीजेपी वालों में सबसे बड़ी दिक्कत है, अगर बात में फंसने लगेंगे ना तो गुस्से में ही आ जाते हो।
भाई हम किस लिए गुस्से में, हम कहाँ गुस्से में, कहाँ गुस्से में? पसीना आ रहा तुम्हें? हमने क्या आपके साथ बदतमीजी करवा दी? हमारी आंखों में हम भी आपका सम्मान करते हैं। यार आप करते हैं कि नहीं नहीं? करते, देखो, हम मुझे पता आपका सम्मान है, नहीं मुझे नहीं, मुझे पता है ना। हमने आपके साथ बदतमीजी की है। हमारे बीच में 65,000 कमाने वाला हमारा भाई खड़ा है, हम तो खुश हैं। हाँ। बस फिर हमें दिक्कत कहाँ? दिक्कत, हम तुम्हारे घर चाय पी लेंगे कि पिला सकते हो, तो 65,000 का मतलब कॉफी पिला भाई, सकते हो। चाय- तो चाय मेरी बात पियो, तो सुनो, कॉफी पियो, हम कुछ भी आपसे पियो। ये कह रहे हैं, हाँ। अगर 65 मिलते हैं ना, तो 65 वाला मेरा भाई इस रोड पे उल्टा नहीं चलता, उल्टा नहीं चलता। क्या? ये गारंटी की बात है, 65,000 वाला ना इस रोड पे उल्टा नहीं चलता। भाई मुझे पता है कि जो लोग ना 200 रुपए कमाते हैं ना मोटरसाइकिल का इंजन खोल के, वो लोग कार में चलते हैं, लेकिन हम 65 कमाने के बाद भी हम उल्टा चलते 200 चलाने वाला कोई आदमी है जो कार में चलता हो? 500 वाला बता दो जो कार में चलता हो। हैं। क्या? अच्छा, अब आप ये बता दो कि आप कितना कमा लेते हैं? यार मैंने तो बताई ना। फिर ये बोलेंगे कि आप हमें बताओ पहले कि आप कितना कमाते 65 बताएं हो। ना। आप पर्सनल पे जा रहे हैं। नहीं, ये पर्सनल पे नहीं जा रहे हैं, ये पर्सनल पे नहीं जा रहे हैं। अभी आप तो इनसे गुस्सा हो गए। तुमने दावा किया तो पूछ रहे, तुम क्या? नहीं करते तो नहीं पूछते क्या? भाई। तुमने कहा कि 65 कमाता हूँ तो पूछ भाई, रहे हैं, मैं दिखा खुश दो। हूँ, मैं खुश हूँ। अरे तुमसे अपनी ज्यादा जिंदगी खुश हूँ, में। मैं कुछ नहीं कमा रहा फिर भी खुश हूँ, लेकिन भक्त नहीं हूँ ना कि मोदी भक्ति में कह दूंगा 65,000 यार, कमा रहा मोदी हूँ। भक्ति की ठीक क्या बात है? सरकार अरे अच्छा भाई, काम कर रही है, सरकार दुनिया उसका समर्थन कर रही है, पूरा देश मोदी में है। 4 आदमियों के रहने से क्या हो जाएगा यार? 4 आदमी तुम यहाँ खड़े होके तुम समझते हो कि सरकार अब पलट देखो, दोगे? एक मिनट 65,000 कमाते हैं, ये प्रूफ हो चुका है वैसे। मैं जरूरत नहीं है, साक्ष्य को आँच नहीं होती, साक्ष्य को आँच नहीं होती। अगर ये सच होते तो प्रमाण दे देते, और प्रमाण नहीं दे पाए तो झूठे हैं। ठीक, प्रमाण तो भैया किसी के देना। जैसे ये झूठे हैं ऐसे इनका लीडर झूठा, ऐसे इनकी सरकार झूठी है। ठीक है, और कुछ नहीं। ठीक भाई, झूठ बोलते रहो, जनता को गुमराह करता हो। अगर मीडिया से मोदी नहीं हारेगा तो धिक्कार है भाई साहब। ये कह रहे हैं ना कैमरे और यूट्यूबर से हार जाएंगे, लोकतंत्र का चौथा पिलर है और हारना चाहिए इससे। अगर ये देश की जनता तक आवाज पहुंच रही है और देश के 140 करोड़ और 140 करोड़ लोग अगर मीडिया देखकर मोदी को नहीं हरा सकते, सच्चाई जानकर मोदी को नहीं हरा सकते, ठीक, तो फिर भैया इस देश में कोई नहीं हरा सकता। डेमोक्रेसी खत्म अगर ये आदमी कह रहा है तो। भाई, ठीक है, सुनो, और भैया हारना चाहिए इनके हिसाब से, और हार जाए डेमोक्रेसी के हिसाब से हारना चाहिए। नहीं, नहीं, मैं बात आपके डेमोक्रेसी हिसाब की से कर रहा हारना हूँ, चाहिए, डेमोक्रेसी हार के जाए, चौथे अच्छी पिलर बात की है। बात कर रहा हूँ। मेरे हारना हिसाब से चाहिए, नहीं है। इनके हिसाब से अच्छी बात है, हार जाए और हराओ, मेहनत करो। हम तो हराओ कहते हैं नहीं। मेहनत करो। अच्छा चलिए।